जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के यूपीएससी के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में। पीडब्ल्यू की जो हाइप बनी हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कोर्सेज लेना पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का, तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स को अगर वो पैसा खर्च कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ें उनको मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का कोर्स है और संकल्प 2.0 मैंने लिया था आज से लगभग 1.5-2 साल पहले, और मैंने अपना फर्स्ट टाइम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के कोर्स से तैयारी करने के बाद ही दिया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हुआ है या नहीं हुआ, और क्या चीज़ें इसमें आपको अच्छी हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिसअपॉइंट करेंगी कहीं ना कहीं। वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप पैसा खर्च करने जा रहे हो तो आपको पता तो होनी ही चाहिए। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा और जो चीज़ें पॉजिटिव हैं जो आपको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के कोर्सेज में मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। देन मैं डिस्कस करूंगा वो चीज़ें जो आपको डिसअपॉइंट करेंगी। तो पहले ही पता चलना चाहिए वो काफ़ी अच्छा है, बाद में आप डिसअपॉइंट हो या पैसे खर्च करने के बाद आपको पता चले तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट तक अगर बनोगे तो सभी चीज़ें पता भी चलेंगी, और लास्ट में मैं कुछ अपने सजेशन दूंगा कि इन स्टूडेंट्स को कौन कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम बात करेंगे सबसे पहले संकल्प 2.0 कोर्स के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पर कि उसका प्राइस कितना है। देखिए, 10,000 रुपये का ये कोर्स है। 2 वेरिएंट हैं इसकी। अगर आप इसमें 360 डिग्री करके प्रोग्राम है इनका, जिसको आप ऐड ऑन करते हो तो ये लगभग 17-18 हज़ार का ये कोर्स हो जाता है। उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है, बुक वगैरह फिजिकली मिल जाती हैं, और भी इसके फ़ायदे हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जो मैंने कोर्स लिया था वो था संकल्प 2.0। 10,000 रुपये का ये कोर्स था। इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। इस तरह का कोर्स अभी भी चल रहे हैं तो उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया था कुछ अच्छी चीज़ें इसके बारे में। देखिए, टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अनुभव हैं, अच्छे टीचर्स हैं। कुछ टीचर्स ऐसे थे जो अनुभवी तो थे लेकिन अच्छे से चीज़ों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, जो कि मेरे साथ हुआ। तो मेरे बैच में वो टीचर्स ऐसे थे जिनको बदला भी गया, ठीक है, चेंज भी किया गया, और अब जो टीचर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले भी टीचर्स अच्छे थे, अनुभवी थे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे भाई। लेकिन एक चीज़ होती है कि टीचर अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है और समय के अनुसार और मांग के अनुसार चीज़ों को स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। वो चीज़ें या वो स्किल पिछले वाले टीचर्स में नहीं थी। हर टीचर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ टीचर अच्छे थे, कुछ टीचर्स ऐसे थे। तो धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आ रही हैं और टीचर्स वो चेंज भी हो रहे हैं, मैंने देखा है। तो सबसे पहले हमने टीचर की बात करी। टीचर काफ़ी अच्छे हैं, फुल एक्सपीरियंस है भाई। 30-30 साल का, 25-25 साल का, 20-20 साल का उनको एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। टीचर के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से भी इन्होंने उठाकर टीचर रख लिए। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और स्पेशलिस्ट टीचर रखे हैं, धीरे धीरे अच्छे टीचर ला रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम बात करेंगे पीडीएफ के बारे में, नोट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले ही मैंने इसके बारे में बात कर ली है। नोट्स आपको, अगर आप 360 डिग्री प्रोग्राम ऐड करते हो तो आपको फिजिकली मिल जाएंगे। बाकी नोट्स और जो क्लास में पढ़ाया गया है उसकी पीपीटी क्लास के नीचे आपको मिल जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ हम बात करने वाले हैं वो है टेस्ट और प्रैक्टिस के बारे में। तो प्रैक्टिस या टेस्ट कैसे होता है? देखिए, टेस्ट में मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छा इनका तरीका है, मतलब प्रैक्टिस कराने का। कोई भी आप कोर्स लोगे, क्लासेस लोगे, उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके नीचे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे 8 से 10, जो भी आप क्लास लोगे, तो उससे आप रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छा, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ पर एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, जो टॉपिक पढ़ाया गया है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन होगा। हो सकता है वो पीवाईक्यू हो मेंस का। तो जो मेंस के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेंस के सब्जेक्ट अगर पढ़ाया गया है तो मेंस का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आंसर दे दिया जाएगा, मॉड्यूल आंसर। उसको देखकर आप अपना आंसर लिख सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद आंसर लिख सकते हैं, या क्वेश्चन देखकर आंसर लिख सकते हैं और उसके बाद उससे मैच कर सकते हैं कि कितना आपने सही लिखा या कितना मिलता जुलता आपने लिखा। नेक्स्ट जो चीज़ हम बात करने वाले हैं इसमें, देखिए, टीचर के बारे में बात कर ली, नोट्स के बारे में बात कर ली, प्रैक्टिस एमसीक्यू, ये सभी चीज़ें होंगी अच्छी चीज़ें जो इसमें आपको मिलती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इस कोर्सेज़ के बारे में।
नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको बताया था, दूसरे फेज़ में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के, जिसमें जो चीज़ें आपको इसमें अच्छे से नहीं मिलती। पहली जो चीज़ है करंट अफेयर। देखिए, पर्सनली मैं अगर अपना सजेशन दूं या मैं अपना अनुभव बताऊं तो करंट अफेयर ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। इनकी जो मैगज़ीन है वो तो अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इन्होंने इसमें वादा किया था, इसमें कहा था, इनकी जो प्रोस्पेक्टस है उसमें कहा था कि ये वीकली करंट अफेयर कराया करेंगे। उसमें टीचर आएगा, कोई भी टीचर हो, वो टीचर आएंगे, क्लास कराएंगे 2 घंटे की, 3 घंटे की वीकली करंट अफेयर। उससे क्या होता है, एक बच्चे को चीज़ें पता चलती हैं, टीचर के द्वारा पढ़ने से उसको चीज़ें अच्छे से पता चल जाती हैं। उसके बाद अगर नोट से पढ़ रहा है या मैगज़ीन से पढ़ रहा है तो आसानी होती है। तो टीचर स्टार्टिंग में आए, उन्होंने पढ़ाया, लेकिन अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे थे। टीचर बदले, फिर पढ़ाया, वो भी अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें बंद हो गई। मेरे वाले कोर्स में पर्सनली ये चीज़ें बंद हो गई। अब सिर्फ मुझे जो है इसमें जो पीडीएफ मैंने जैसे आपको बताया है, ई मैगज़ीन मिल जा रही है, बस उसी से खुद से पढ़ना है। तो वो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, मैगज़ीन इनकी काफ़ी अच्छी है, ई मैगज़ीन आती है, पीडीएफ आती है, काफ़ी अच्छी है। उससे अगर आप तैयारी करोगे तो हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपको खुद ही करनी होगी, खुद ही आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा भी आप विज़न आईएएस की आती है, वो भी पढ़ सकते हो, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पर्सनली, बल्कि मैं कहूँगा इनकी अच्छी है और कंसाइज हुई है, छोटी, या उसमें जो अननेसेसरी टॉपिक्स हैं वो भी हटाए हुए हैं, तो इनकी मैगज़ीन अच्छी है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग, देखिए आंसर राइटिंग इसमें जैसे मैंने आप ऊपर भी अभी डिस्कस किया है पहले भी, कि आपको जब आपको मेंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जिसमें मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन दे देंगे, उसका मॉडल आंसर होगा, लेकिन उसमें चेक करने का कोई प्रबंध नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है कि आप आंसर लिखो, आंसर सेंड करो, आपको पता चले कि आपने कितना अच्छा लिखा है, कितना बुरा लिखा है, क्या आपको सुधार करने की ज़रूरत है। वो आपको इस कोर्स में चीज़ें नहीं मिलती, कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कोई आपका जो टीचर हैं, कोई भी आपका आंसर जो लिखा है आपने चेक नहीं होगा। तो आंसर चेकिंग फैसिलिटी इन्होंने डाल दी है 360 डिग्री प्रोग्राम में। 1-to-1 जो मेंटोरशिप है वो भी इन्होंने डाल दी है 360 डिग्री प्रोग्राम में। तो अगर आप 17,000 रुपये खर्च करते हो तो वो चीज़ें आपको हो सकता है मिल जाएं। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं था, हो सकता है इसमें वादा करें, अच्छे से चीज़ें ना हो, या जो स्टूडेंट्स जिनके पास है वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने लिया हुआ है 360 डिग्री प्रोग्राम तो उसके बारे में सजेशन दें कि जो चीज़ें जैसे आंसर राइटिंग का जो आंसर है वो चेक होता है या नहीं, मेंटरशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, टीचर से बात करनी है तो अच्छे से ईजिली हो जाती है, या उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई आती है, वो चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हो। उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके पास है। दूसरी चीज़ इसमें देखिए डीपनेस, जैसे मैंने ऊपर भी बात की थी, टीचर स्टार्टिंग में ऐसे थे जो अच्छे से डीप में जाकर नहीं पढ़ा रहे थे, जो मांग है यूपीएससी की, जो ट्रेंड है उसके अनुसार नहीं पढ़ा रहे थे। एक होता है सिलेबस को कवर करा देना, एक होता है सिलेबस में उन चीज़ों को हाईलाइट कर देना, या उन सब्जेक्ट्स, उन टॉपिक्स को ऐसा पढ़ा देना स्टूडेंट को कि वो चीज़ों को जान जाए, वो चीज़ों को मतलब उसके माइंड में ऐसे फिक्स हो जाए कि भूल ना पाए। वो एक स्किल होता है, सब में नहीं होता, कुछ टीचर्स में होता है। तो वो टीचर्स स्टार्टिंग में नहीं थे, धीरे धीरे बदले जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे अब टीचर्स आ रहे हैं। तो वो चीज़ें, वो अब बात ख़त्म हो चुकी। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में सजेस्ट करूँगा, तो वो टाइम अब आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि किन स्टूडेंट्स को ये कोर्स लेना चाहिए। पीडब्ल्यू ओनली एस के जो कोर्सेज़ हैं 10,000 रुपये वाला, किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये कम पैसों में भी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी 12th करी है और फर्स्ट ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के, तो वो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। आपका जो बेसिक है वो अच्छे से हो जाएगा, आपकी पकड़ स्टार्ट हो जाएगी बननी, आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें 360 डिग्री प्रोग्राम आप हो सकता है तो स्किप कर दीजिएगा, अगर आपका बजट अच्छा है तो ले सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बजट कम है तो स्किप भी कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा, जहां से आपको फ्री में मेंटरशिप मिल जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाली वीडियोस में, तो मेरे साथ भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा
10 वाले जो 10,000 रुपये वाला कोर्स है उसके साथ आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। 3 साल हैं, 4 साल हैं, आप अच्छे से तैयारी करें। और सीसेट के लिए भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कौन सा बेस्ट कोर्स है। 2,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, 2-2,500 रुपये में। उससे भी कम में मैं जुगाड़ कर मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे जुगाड़ हैं यार, मुझे बताना ही आपको। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है, क्योंकि उससे आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।